नमस्कार दोस्तों, चलिए अब नदियों की इस यात्रा में गंगा नदी की यात्रा हम आपके साथ पहले कर चुके हैं। आज हम शुरू करते हैं इस वीडियो में रिवर यमुना की यात्रा। यमुना नदी वेदों के काल से गंगा नदी की साथ साथ बहती है और इसे हिंदू संस्कृति में पवित्र नदी माना गया है। यह उत्तर भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदियों में से है। भारतवर्ष की सर्वाधिक पवित्र एवं प्राचीन नदियों में यमुना की गणना गंगा के साथ की जाती है। यमुना और गंगा के दो आप की पुण्य भूमि में ही आर्यों की पुरातन संस्कृति का गौरवशाली रूप बन सका था। ब्रज मंडल की तो यमुना एकमात्र महत्वपूर्ण नदी है। जहाँ तक ब्रज संस्कृति का संबंध है, यमुना को केवल नदी कहना ही पर्याप्त नहीं है। वस्तुतः यह तो ब्रज संस्कृति की सहायक, इसकी दीर्घकालीन परंपरा की प्रेरक और यहाँ की धार्मिक भावना का प्रमुख आधार रही है। यमुना भारत की नदी है। ये गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो यमुनोत्री नामक जगह से निकलती है एवं प्रयाग में गंगा में मिल जाती है। यमुना के तटवर्ती नगरों में दिल्ली और आगरा के अतिरिक्त इटावा, कालपी, हमीरपुर और प्रयाग मुख्य हैं। प्रयाग में यमुना एक विशाल नदी के रूप में प्रस्तुत होती है और वहां के प्रसिद्ध ऐतिहासिक किले के नीचे गंगा में मिल जाती है। ब्रज की संस्कृति में यमुना का महत्वपूर्ण स्थान है। सूर्य देव एवं संध्या की पुत्री तथा शनिदेव भद्रा एवं कालिंदी की सतोली बहन यमराज व अश्विनी कुमार की बहन है। चलिए इसकी यात्रा शुरू करते हैं। यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी है, सबसे बड़ी, जो यमुनोत्री, जो कि उत्तरकाशी से 30 किलोमीटर उत्तर गढ़वाल में नामक जगह से निकलती है एवं प्रयाग में गंगा से मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में चंबल, सैंगर, छोटी सिंध, बतवा व केन उल्लेखनीय है। यमुना का उद्गम स्थान हिमालय के हिमाचलित श्रृंखला बंदरपूंज, जिसकी ऊंचाई 6200 मीटर के लगभग है, वहां से 7-8 मील दूर उत्तर पश्चिम में स्थित कालिंद पर्वत है, जिसके नाम पर यमुना को कालिंदजा एवं कालिंदी भी कहा जाता है। ये है यमुनोत्री और यहीं से शुरू होती है यमुना नदी। इस मैप में भी आप यमुनोत्री का पूरा रास्ता देख सकते हैं। यमुनोत्री से चलते हुए गंगा पांवटा साहिब, फिर दिल्ली, मथुरा, आगरा होते हुए इलाहाबाद में प्रयाग में गंगा से मिल जाती है। अपने उद्गम से आगे कई मील तक विशाल हिमगारों व हिम मंडित कंदराओं से अप्रकट रूप में बहती हुई तथा पहाड़ी ढलानों पर से अत्यंत तीव्रता पूर्वक उतरती हुई इसकी धारा यमुनोत्री पर्वत से प्रकट होती है। वहां इसके दर्शनार्थ हजारों श्रद्धालु यानी प्रतिवर्ष भारतवर्ष के कोने कोने से पहुंचते हैं। यमुनोत्री पर्वत से निकलकर यह नदी अनेक पहाड़ी दर्रों एवं घाटियों में प्रवाहित होती है तथा वदियर, कमलाद, बद्री, असलौर जैसी छोटी एवं तौस जैसी बड़ी पहाड़ी नदियों अपने आंचल में समेटती हुई आगे बढ़ती है। यमुनोत्री पर्वत से निकलकर यह नदी अनेक पहाड़ी दर्रों और घाटियों में प्रवाहित होती हुई तथा वदियर, कमलनाथ, बद्री, असलोर जैसी छोटी और तोंस जैसी बड़ी पहाड़ी नदियों को अपने आंचल में समेटती हुई ही आगे बढ़ती है। उसके बाद यह हिमालय को छोड़कर दून की घाटी में प्रवेश करती है। वहां से कई मील तक दक्षिण पश्चिम की ओर बहती हुई यह गिरी, सिरमौर और आशा नामक छोटी नदियों को अपनी गोद में लेती हुई अपने उद्गम स्थान से 95 मील दूर वर्तमान सहारनपुर जिला के फैजाबाद ग्राम के समीप मैदान में आती है। उस समय इसके तट तक की ऊंचाई समुद्र सतह से लगभग 1276 फीट तक रह जाती है। वर्तमान समय में सहारनपुर जिले के फैजाबाद गांव के निकट मैदान में आने पर यह आगे 65 किलोमीटर तक बढ़ती हुई हरियाणा के अंबाला एवं करनाल जिले को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और मुजफ्फरनगर जिले से अलग करती है। इस भूभाग में इसमें मस्करा, कंठ, हिंडन और सभी नामक नदियां मिलती हैं, जिनके कारण इसका आकार बहुत बढ़ जाता है। मैदान में आते ही इससे पूर्वी यमुना नहर और पश्चिमी नहर निकाली जाती है। ये दोनों नहरें यमुना से पानी लेकर इसके भूभाग को सैकड़ों मील तक धरती को हरा भरा व उपजाऊ व संपन्न बनाती हैं।
इस भूभाग में यमुना की धारा के दोनों ओर पंजाब और उत्तर प्रदेश के कई छोटे छोटे नगरों की सीमाएं हैं, किंतु इसके ठीक तट पर बसा हुआ सबसे प्राचीन व पहला नगर दिल्ली है, जो लंबे समय से भारत की राजधानी है। दिल्ली के लाखों की आबादी की आवश्यकता की पूर्ति करते हुए वहां के ढेरों गंदगी को बहाती हुई यह ओखला नामक स्थान पर पहुंचती है। यहाँ पर इस पर एक बहुत बड़ा बांध बना गया है, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, जिससे नदी की धारा पूरी तरह नियंत्रित कर ली गई है। यमुना के तटवर्ती स्थानों में दिल्ली के बाद सर्वाधिक बड़ा नगर आगरा ही है। यह एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक, व्यापारिक एवं पर्यटन स्थल है, जो मुगल सम्राटों की राजधानी भी रह चुका है। यह यमुना तट से काफी ऊंचाई पर बसा हुआ है। यमुना दिल्ली के पूर्वी भाग में बहती है और उत्तर से दक्षिण की तरफ। यहाँ पर भी यमुना के ऊपर 2 पुल निर्मित हैं। आगरा में जमुना तट पर जो इमारतें हैं, मुगल बादशाहों द्वारा निर्मित किला व ताजमहल पर्यटकों के निमित्त अत्यधिक प्रसिद्ध है। आगरा नगर से आगे यमुना के एक ओर फिरोजाबाद और दूसरी ओर फतेहाबाद जिला और तहसील स्थित है। इसके बाद बटेश्वर का सुप्रसिद्ध धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल आता है, जहां ब्रज की सांस्कृतिक सीमा समाप्त होती है। बटेश्वर का प्राचीन नाम सौरपुर है, जो भगवान श्री कृष्ण के पितामह शूर की राजधानी थी। यहाँ पर जमुना ने बल खाते हुए बड़ा मोड़ लिया है, जिससे बटेश्वर एक द्वीप के समान ज्ञात होता है। इस स्थान पर कार्तिक पूर्णिमा को यमुना स्नान का एक बहुत बड़ा मेला लगता है। बटेश्वर से आगे इटावा एक नगर के रूप में यमुना तट पर बसा हुआ है। यह भी आगरा और बटेश्वर की भांति ऊंचाई पर बसा हुआ है। यमुना के तट पर जितने ऊंचे कगार आगरा व इटावा जिले में हैं, उतने मैदान में अन्यत्र कहीं नहीं है। इटावा से आगे मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध नदी चंबल यमुना में आकर मिलती है, जिससे इसका आकार विस्तीर्ण हो जाता है। अपने उद्गम से लेकर चंबल के संगम तक यमुना नदी गंगा नदी के समांतर बहती है। इससे आगे उन दोनों के बीच का अंतर कम हो जाता है और अंत में प्रयाग में जाकर वे दोनों संगम बनाकर मिश्रित हो जाती हैं। ब्रज प्रदेश की संस्कृति सीमा में यमुना नदी का प्रथम प्रवेश बुलंदशहर जिला की खुर्जा तहसील के जेवर नामक कस्बा के निकट होता है। वहां से यह दक्षिण की ओर बहती हुई फरीदाबाद हरियाणा जिले के पलवल तहसील एवं अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले की खैर तहसील की सीमा निर्मित करती है। इसके बाद ये छाता तहसील से शाहपुर नाम ग्राम के निकट मथुरा जिले में प्रवेश करती है और मथुरा जिले की छाता और भाट तहसीलों की सीमा भी निर्धारित करती है। जेबर से शेरगढ़ तक यह दक्षिणाभिमुख प्रवाहित होती है। उसके बाद कुछ पूर्व की ओर पुट जाती है। ब्रज क्षेत्र में जमुना के तट पर बसा हुआ पहला उल्लेखनीय स्थान शेरगढ़ है। शेरगढ़ से कुछ दूर तक पूर्व दिशा में बहकर फिर ये मथुरा तक दक्षिण दिशा में ही बहती है। मार्ग में इसके दोनों ओर पुराण प्रसिद्ध वन और उपवन तथा कृष्ण लीला स्थान विद्यमान है। यहाँ पर यह भाट से वृंदावन तक पलखाती हुई बहती है और वृंदावन को यह तीन ओर से घेर लेती है। पुराणों से ज्ञात होता है, प्राचीन काल में वृंदावन में यमुना की कई धाराएं थी, जिसके कारण वह लगभग प्रायद्वीप सा बन गया था। उसमें अनेक सुंदर वनखंड और घास के मैदान हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण अपने साथियों गोप बालकों के साथ गाय चराया करते थे। मैदान में जहां इस समय यमुना का प्रवाह है, वहां से ये सदा से प्रवाहित नहीं होती रही है। पौराणिक अनुश्रुतियों और ऐतिहासिक उल्लेखों से ये ज्ञात होता है, यद्यपि यमुना पिछले 1000 वर्षों से विद्यमान है, तथापि इसका प्रवाह समय समय पर परिवर्तित होता रहा है। अपने सुदीर्घ जीवन काल में यमुना ने जितने स्थान बदले हैं, उनमें से बहुत कम की ही जानकारी प्राप्त हो सकी है। मथुरा जमुना के तट पर बसा हुआ एक ऐसा ऐतिहासिक और धार्मिक स्थान है, जिसकी दीर्घकालीन गौरव गाथा प्रसिद्ध है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अवतार धारण किया था, जिससे पहले महत्व की वृद्धि हुई है। यहाँ भी यमुना के तट पर बड़े सुंदर घाट बने हुए हैं। यमुना में नाव से अथवा पुल से देखने पर मथुरा नगर और उसके घाटों का मनोरम दृश्य दिखाई देता है।
मथुरा में यमुना पर 2 पक्के पुल बने हैं, जिनमें से एक पर रेलगाड़ी चलती है तो दूसरे पर सड़क परिवहन चलते हैं। मथुरा नगर की दक्षिण सीमा पर अब गोकुल बैराज भी निर्मित कराया गया है, जिसका उद्देश्य ब्रज के भूमिगत जल के स्तर को पुनः वापस लाना व ब्रज की उपजाऊ भूमि को अधिकाधिक सिंचित करना है। मथुरा, जहाँ हर कोने में सिर्फ श्री कृष्ण का ही नाम है। कान्हा की नगरी मथुरा में यमुना नदी का खास महत्व है। ये वही नदी है जहाँ भगवान वासुदेव अपने सर पर सूप में श्री कृष्ण को लेकर गोकुल पहुंचे थे। ये भी मथुरा और वृंदावन के ही बहुत बेहतरीन मंदिर हैं। यहाँ पे हजारों की भीड़ हमेशा ही रहती है और इनका एक बहुत धार्मिक महत्व है। वर्तमान काल में यमुना की एक ही धारा है और उसी के तट पर वृंदावन बसा हुआ है। वहाँ मध्य काल में अनेक धर्माचार्यों व भक्त कवियों ने निवास कर कृष्णोपासना एवं कृष्ण भक्ति का प्रचार किया था। वृंदावन में यमुना के किनारों पर बड़े सुंदर घाट बने हुए हैं और उन पर अनेक मंदिर, देवालय, छत्रियां और धर्मशालाएं हैं। इनसे यमुना के तट की शोभा बहुत अधिक बढ़ जाती है। वृंदावन से आगे दक्षिण की ओर बहती हुई यही नदी मथुरा नगर में प्रवेश करती है। विगत काल में यमुना मथुरा वृंदावन में एक विशाल नदी के रूप में प्रवाहित होती थी, किंतु जब से इसमें नहरें निकाली गई हैं, तब से इसका जलीय आकार छोटा हो गया है। केवल वर्षा ऋतु में ही यह अपना पूर्ववर्ती रूप धारण करती है। उस समय मीलों तक इसका पानी फैल जाता है। मथुरा से आगे यमुना के तट पर बाईं ओर गोकुल और महावन जैसे धार्मिक स्थल हैं और दाएं तट पर पहले औरंगाबाद और उसके बाद फरा जैसे ग्राम है। यहाँ तक यमुना के किनारे रेतीले हैं, किंतु आगे पथरीले और चट्टानी हो जाते हैं, जिनसे जलधारा बल खाती हुई बड़े ही मनोरम रूप में प्रवाहित होती है। चंबल के पश्चात यमुना नदी में मिलने वाली नदियों में सैंगर, छोटी सिंधु, बतवा और केन उल्लेखनीय है। इटावा के पश्चात यमुना के तटवर्ती नगरों में कालपी, हमीरपुर और प्रयाग मुख्य हैं। प्रयाग में यमुना पर एक विशाल पुल निर्मित किया गया है, जो 2 मंजिला है। इसे उत्तर प्रदेश का विशालतम सेतु माना जाता है। यमुना और गंगा के संगम के कारण ही प्रयाग को तीर्थराज का महत्व प्राप्त हुआ है। यमुना नदी की कुल लंबाई उद्गम से लेकर प्रयाग संगम तक लगभग 860 मील है। प्रयाग में यमुना एक विशाल नदी के रूप में प्रस्तुत होती है और वहां के प्रसिद्ध ऐतिहासिक किले के नीचे गंगा से मिल जाती है और उसी को त्रिवेणी संगम कहते हैं। गंगा नदी और यमुना नदी का अनोखा मिलन का यह बेहद खूबसूरत तस्वीर आप देख रहे हैं। इलाहाबाद यानी कि प्रयाग नगरी से गंगा, यमुना व अदृश्य सरस्वती का संगम विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ हर छठे वर्ष अर्धकुंभ और 12वें वर्ष महाकुंभ का आयोजन किया जाता है, जहाँ लाखों करोड़ों लोग पवित्र स्नान के लिए आते हैं। हालांकि श्रद्धालु उस समय आनंदित होते हैं जब वे गंगा यमुना का अद्भुत मिलन देखते हैं। दोनों नदियों का पानी साफ अलग अलग रंग में दिखाई पड़ता है। यमुना का पानी जहाँ नीला होता है, वहीं गंगा का पानी हल्का मटमैला दिखाई देता है। जहाँ यमुना गंगा से मिलकर अपने अस्तित्व को खो देती है, वही पवित्र संगम है। संगम पर दोनों नदी की धारा इसलिए अलग अलग दिखाई देती हैं क्योंकि दोनों स्पीड में आकर टकराती हैं। यदि एक नदी का पानी स्थिर हो और दूसरे का गतिमान अवस्था में आकर मिले, तो पानी का रंग एक दूसरे में समाहित हो जाएगा। संगम में गंगा की धारा तेज है और जमुना की उसकी अपेक्षा कुछ धीमी है। चूंकि जमुना यहीं पर आकर समाप्त हो रही है, इसलिए इसकी धारा धीमी पड़ जाती है। गंगा की धारा तेज होने की वजह से वह यमुना से टकराकर पूर्व की तरफ मुड़ जाती है। दोनों नदी की धारा वेग में टकराती हैं, इसलिए दोनों का रंग अलग अलग दिखाई देता है और यहीं पे यमुना की यात्रा गंगा में मिलकर समाप्त हो जाती है।
रहना, वैसे ही बहना, वादियों से बस्तियों से मत खफा होना, है तेरे ही दम से सब कायम, वैसे ही बहना। सदियों से जिसके दामन में खेली तहजीबें, जाने कितने युग सिमटे हैं उसकी लहरों में, होने देंगे ना यूं बोझ हम उसका सीना, वैसे ही रहना, वैसे ही बहना। खुद में ही हम